हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंडल सर और आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसका ऑल पार्ट हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट में कुछ कंडीशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो इसमें रिफ्लेक्सिव का कंडीशन रहेगा, रिपीटेड रहेगा, सिमेट्रिक उल्टा होना चाहिए, ट्रांजिटिव ए बी बी सी ये दोनों रहने से ए सी भी ढूंढना पड़ेगा। फिर एक दूसरा कंडीशन रहेगा ओनली ए बी, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट नहीं रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर में चलते, 1 का 1 क्वेश्चन देख लेते। ये दिया है एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 से लेके अप टू 14 तक दिया है। तो इसको रिलेशन क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 2 ले लो तो 3 टू ज़ा 6 आया, लाइक दिस 3 से 9 आया, 4 से 12 आया, 5 से 5 3 ज़ा 15 है नहीं। दैट मीन्स इसका एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमें कितना कंडीशन आया, ये 4 मिल गया। अभी देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला, रिपीटेड होना चाहिए, 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, लाइक दिस आना चाहिए, सारे आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 अप टू 14 14 तक आना चाहिए। तो कोई भी नहीं है, ये नहीं है, एक भी नहीं है इसमें, देखो। तो ये हो गया, 9 हो गया। अभी चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, कंडीशन होता है एक्स कमा वाई। अगर एक्स कमा वाई हमने लिया तो इधर होना चाहिए वाई कमा एक्स। तो चेक कर लेते, देखो तो एक्स और वाई, मान लो ये 1 3 है, 3 1 देखो ढूंढो, है नहीं, तो एक भी नहीं है तो दूसरा ढूंढना नहीं है, ये भी 9 हो गया। ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए एक्स कमा वाई। सेकंड कंडीशन बोला ना, इंडिविजुअल। देखो ये 1 और 3, 3 से कोई भी शुरू है ये शुरू, तो दैट मीन्स ये 1 3 है, ये 3 9 है। दैट मीन्स हमें वाई जेड भी है यहाँ पर। अभी एक्स जेड क्या आना चाहिए, एक्स कॉमा जेड, ये आना जरूरी है। एक्स जेड मीन्स ये 1 और 9, ये 1 और 9 है, इसमें नहीं है, तो ये भी 9 हो गया, तीनों 9 हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन 9 नहीं आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिलेशन दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, जो कि वो एक्स का वैल्यू दिया है लेस देन 4। लेस देन 4 मीन्स नेचुरल नंबर लेस देन 4 आया, 1 इधर 1 2 3 तीनों आया। अभी ये कंडीशन लिखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 लिखो तो 1 + 5 6 आया, ये वाला आ गया। फिर एक्स का वैल्यू 2 ले लो, 2 + 5 7 आया। 3 ले लो, 3 + 5 8, आगे नहीं आता। ये तीनों रिलेशन हमें मिला है, इसको हमें ट्रायल देना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या है, एक्स कमा एक्स दोनों रिपीटेड होना चाहिए। दैट मीन्स 1 1 आना चाहिए, 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, ये नहीं है एक भी, तो इधर 9 हो गया। अगर एक 9 हो जाता है यहाँ पर इक्विवेलेंस 9 लिख दो, दूसरा तीसरा ट्रायल देना जरूरत नहीं है। हम ये देख लेते इधर सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में क्या आना चाहिए, एक्स कमा वाई जो हमारे रहना चाहिए इसमें, फिर साथ में देखेंगे वाई कमा एक्स है या नहीं। देखो एक्स कमा वाई दैट मीन्स 1 6 है, उल्टा करो 6 1 है नहीं, नहीं है, तो इसमें एक नहीं होने पर सारा नहीं ट्रायल देना है, ये भी 9 हो गया। ट्रांजिटिव क्या है, एक्स कमा वाई, यही कंडीशन लेते। देखो 1 6 6 से शुरू है, कोई नहीं है, तो एक कंडीशन में ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर देखो 2 7 7 से शुरू है कोई, या 2 से कोई खत्म हुआ है, नहीं है, तो ये भी इंडिविजुअल ट्रांजिटिव है, एक सिंगल ट्रांजिटिव। ये 3 8 ये भी सिंगल ट्रांजिटिव, ये येस हो गया, येस। तो अभी देखो दोनों 9 हो गया, ये येस है, फिर भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, 9 हो जाएगा। समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। चलो नेक्स्ट रिलेशन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट लिया गया सेट में, और उसमें बोले y इज डिविजिबल बाई x। इसमें मान लो 1 को लेते पहले 1 1, ये 1 को इस 1 से डिवाइड करो तो हमारे नेचुरल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए कोई। तो 2/1 ये भी 2 आता है, मीन्स 1 से जो भी डिवाइड करो तो वो राउंड फिगर में आता है, तो ये 6 तक हो गए।
2 डिवाइड बाई 2 इस 2 डिवाइड बाई 2 1 आया, तो ये भी करेक्ट है। 4 डिवाइड बाई 2 आया, 6 डिवाइड बाई 2 मैं 2 के साथ हमें 2 4 और 6 ये डिवाइड करो तो चलेगा। 3 के साथ 3 3 3 6, 4 के साथ इसका पीछे तो है नहीं 4 4 5 5 6 6, ये सारे कंडीशन आ गया, बहुत सारे आ गए। चलो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स ये आना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर, मीन्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये राइटिंग देना है, ये वाला सारे देखना है। ये 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 1 1 है, ये 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 देखो ये 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 5 5 6 6 सारे कंप्लीट हो गया, एक भी छूटा नहीं, तो ये हो गया। तो ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं देखिए सिमेट्रिक का क्या है देखते हैं, सारे चेक करना है, एक भी छोड़ना नहीं। देखो ये 1 1 है, इसका उल्टा करो ये भी 1 1 है, तो ये सिमेट्रिक सेल्फ सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ओके 1 2 इसका उल्टा करो 2 1, देखो 1 2 का 2 1 है कहीं, नहीं है, ये 1 2 का 2 1 नहीं है, ये कैंसिल हो गया नो। तो ये एक्स वाई तो है हमारे पास, लेकिन वाई एक्स नहीं है उल्टा वाला, ये हो गया नो। ट्रांजिटिव है या नहीं देखते हैं। ये 1 1 है, फिर 1 से देखो शुरू होता है 1 2, तो फिर इसका फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 ये भी है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी इसमें है, तो ये 1 2 है, तो 1 3 का भी सेम प्रोसीजर 1 4 1 5 1 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 2 ले लो, 2 2 तो ये खुद एक ट्रांजिटिव है, फिर देखो 2 से शुरू है 2 4, और ये भी इसका थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, फिर ये फर्स्ट एंड ये 4 लिया तो भी यहाँ पर है, ये दोनों मैचिंग हो गए। फिर 2 6 भी है, उसी टाइप से हो गया। ये 3 3 है, ये 3 से देखो ये शुरू हुआ है 3 से, फिर तीसरा आना चाहिए 3 6 जो कि इसमें है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दोनों इसमें है। 4 4 ये भी हो गया, देखो इधर ये 4 और ये 4 मैचिंग हो गया, 1 4 आ गया, ये भी होगा 1 5 से इसका होता है और 1 6 से भी इसका होता है, तो ये सारा ट्रांजिटिव चेक करना है सारा, तो ये भी येस हो गया। एक नो हो गया ना, ये नो हो गया, तो हमारे इक्विवेलेंस नो हो गया, नहीं होता इक्विवेलेंस एक नो होने पे। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ये बोला है रिलेशन दी है इंटीजर के अंदर जेड, और बोला है कोई भी नंबर ले लो इंटीजर में, दोनों माइनस करो तो इंटीजर होना चाहिए। चलो हम एक्स कोमा एक्स सेम नंबर लेते हैं, तो एक्स माइनस एक्स क्या होते हैं, 0 आता है ना, एक्स माइनस एक्स 0 आया, कोई भी नंबर है 1 1 लिख लो, 2 2 3 3 10 10 माइनस में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, मान लो ये 1/3 माइनस 1/3, ये क्या है 0 आया, ये 0 तो बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो गया, तो ये येस हो गया, ये कंडीशन येस, ये येस हो गया हमें। नेक्स्ट वाला चलते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक का कंडीशन एक्स कमा वाई, फिर उल्टा भी आना चाहिए वाई कमा एक्स, देखते हैं एक्स वाई माइनस करो, कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो 1 2 लेते हैं, तो ये 1 माइनस 2 क्या होता है, ये 1 माइनस 2 1 और 2 माइनस कर देते हैं हमने, 1 माइनस 2 होता है क्या -1, तो इंटीजर है, उल्टा करो 2 माइनस 1 करो इक्वल टू 1 है, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर, हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देखना है, इंटीजर है मैंने, तो ये भी येस हो गया करेक्ट, ये येस हो जाते हैं। अब यह जो ट्रांजिटिव कोई भी दो एलिमेंट ले लो एक्स वाई, फिर वाई से शुरुआत करके वाई जेड ले लो दूसरा वाला, फिर तीसरा एक्स जेड होना चाहिए, एक्स जेड ये भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तीनों ट्रायल देते। मान लो इसके लिए हमने इसको 1 और 2 लिया, इसको 2 और 3 लिया, देखो ये दोनों माइनस करो, ये 1 माइनस 2 -1 आया, ये इंटीजर में है, ये 2 माइनस 3 इसको माइनस करो तो भी -1 आया, ये भी इंटीजर, अरे लास्ट वाला लेना है 1 और 3, 1 3 माइनस करो तो -2 आता है, ये 1 माइनस 3 क्या है -2, ये बिलोंग्स टू जेड आता है, तो ये इंटीजर में आया, तो ये भी येस हो, इसमें देखो ये तीनों येस है, गोल गोल करके देखे हमने, तीनों जगह येस है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन में येस लिखना है। देखो इधर क्या कंडीशन दी है, अच्छा ये तो अजीब सा है,
A is a set of human being in a town in a particular time is given by रिलेशन आर इक्वल एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। मान लो कोई ऑफिस ले लो, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक्स कोमा एक्स, तो एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जो आदमी यहाँ काम कर रहा है सेम आदमी वही ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया, यस हो जाता है। अभी देखो एक्स इज वर्किंग इन ए ऑफिस, सम अदर फेलो एक्टिंग इन द सेम ऑफिस। तो इसका अगर उल्टा करें वाई कमा एक्स तो भी ये करेक्ट है, ये यस हो गया। तो एक्स जहाँ पर एक्स वाई दोनों जिस प्लेस में काम करे वाई एक्स सेम प्लेस में हो जाता है। इधर एक्स वाई लिया, ये फर्स्ट आदमी काम कर रहे हैं, सेकेंड भी वही काम कर रहे, तो सेकेंड के साथ थर्ड भी काम करे, तो ये तीनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो एक्स कोमा वाई वो भी सेम ऑफिस में काम कर रहे, तो ये भी हमारे यस हो गया। ओके, तो यस हो गया, तो ये तीनों यस है, तो ये इक्विवेलेंट से रिलेशन होता है। अभी क्या बोला है, सेकंड पार्ट देखते हैं बी क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, कोई भी एक लोकेलिटी में काम करते हैं, तो यही कंडीशन सारे दे दो, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यस होता है, सेम कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ सी क्वेश्चन में, देखा क्या बोले, दो आदमी है जिसका एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन द वाई, तो एक्स माइनस वाई 7 होगा, माइनस कर दो, तो एक्स इज बड़ा है, एक्स इज लंबा है थोड़ा, वाई इज थोड़ा छोटा है, ये दोनों का गैप रहेगा हमारे 7 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। तो एक्स एक्स मतलब दोनों एक्स लिया, तो एक्स माइनस एक्स कितना होता है, इक्वल टू 0। 7 आया, नहीं आया, नॉट बिलोंग्स टू हमारे रिलेशन नहीं आया, कैसे लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नो हो गया। अभी एक्स वाई दो आदमी ले लो, इसका दोनों का गैप 7 सेंटीमीटर है, ओके, ये बड़ा है ये छोटा है। अभी इसको उल्टा करो, उल्टा करने पर क्या आएगा, ये वाई माइनस एक्स क्या आता है, उसका दोनों का गैप होएगा -7, ये तो क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये आएगा -7 आएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ये नो हो गया। तीसरा कंडीशन आ जाओ, तीसरा होता है कौन सा, एक्स वाई, इसका गैप 7 है, ये वाई जेड 7 है, दैट मीन्स ये एक्स बड़ा है ये छोटा है, उससे छोटा ये भी है, तो ये दोनों का गैप कौन सा आएगा, 14 आ जाएगा, तो 7 नहीं है ना, तो ये भी नो हो गया, तीनों नो हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशन दिया है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, गुड, एक्स इज वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ का एक पेयर है, तो एक्स एक्स दोनों वाइफ मिलके क्या हस्बैंड वाइफ बनता है, नहीं होता, ये नो हो जाए। अभी देखो ये हो गया वाइफ, ये हो गया हस्बैंड, उल्टा करो, उल्टा करने पर कोई भी हस्बैंड वाइफ बनता है, ये वाइफ पे हस्बैंड होता है, नहीं होता, ये नो हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगा ये वाला कंडीशन। अभी इसको देखो ट्रांजिटिव करने के लिए 3 कंडीशन नहीं लेना है, एक पेयर लेना है, क्योंकि ये जो ये वाइफ है अरे हस्बैंड है, ये हस्बैंड किसी का वाइफ नहीं बन सकता, ये वाइफ का मैचिंग नहीं ले पाओगे, ओनली एक्स वाई लेना, तो हस्बैंड वाइफ का एक पेयर है, तो सिंगल कंडीशन में ये यस हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, तो ये 2 नो है, तो ये नो हो गया, ओके गुड, ये नो हो गया। अभी ये फादर सन का रिलेशन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो एक्स इज फादर, ये भी फादर हो गया, दोनों फादर मिलके क्या फादर सन का रिलेशन है, ये फादर है तो ये सन है, एक एक्स इज फादर हो गया, अरे सन हो गया, तो ये दोनों फादर सन का रिलेशन नहीं होता, ये नो कंडीशन आएगा। ये बाप बेटा का है, ये फादर है ये सन है, तो उल्टा करोगे तो ये सन को भी फादर होता है, ये उल्टा नहीं होता, ये उल्टा ऐसा हो जाता है, नहीं होता, ये नो हो गया, तो फादर सन, सन का कोई भी फादर है, अरे सन बाप बेटा उल्टा नहीं होता है, ये नो हो गया। अभी देखो ये फादर है ये सन है, फादर सन का रिलेशन है, अरे फादर है ये भी सन है, दैट मीन्स ये दोनों का रिलेशन क्या है, ग्रैंड फादर एंड सन का रिलेशन है, दादा और पोते का रिलेशन है, तो ये फादर सन का रिलेशन यहाँ पर नहीं होता है, नो हो गया, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं आता है, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास रहेगा
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 से लेके 5 तक सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।